हूँ बीडीएस पाठशाला पर। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ और हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कि जो पहला चैप्टर था वो था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, और जो दूसरा चैप्टर है वो भी केमिस्ट्री का ही है, उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों आज हम नया चैप्टर नए जोश के साथ पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, हर बार की तरह सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देखेंगे कि इस लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। ठीक है, ऐसी क्या बात है इस चैप्टर का नाम यही पड़ा है ना, वो सब चीजें देखते हैं। दोस्तों चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का। बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, आपके हिसाब चैप्टर 3 है। बायोलॉजी का ही चैप्टर है, चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। ठीक है, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस दोस्तों हिंदी में बोलेंगे इसको जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, अभी सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा है, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब जैव प्रक्रम होता क्या है दोस्तों, पहले समझ लेते हैं इसको। जैव प्रक्रम वो चीजें होती हैं, ऐसे प्रोसेस, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रोसेस, ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे जीवधारी होते हैं, उनके जीने के लिए जितने भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे जैव प्रक्रम के अंदर आते हैं। ठीक है, जितने भी जीने के लिए प्रोसेस होते हैं, जितने भी जीवन जीने के लिए जितने प्रोसेस करते हैं, जैसे पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है, और सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण तंत्र, वो सारी चीजें, श्वसन है ना, वो सारी चीजें जितना भी हम जीने के लिए काम करते हैं, वो सारा का सारा जैव प्रक्रम के अंदर आता है। क्या दोस्तों ये बात क्लियर आप लोगों के? ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं दोस्तों, जितने भी प्रोसेस होते हैं, पहले इसकी हेडिंग देख लेते हैं, हेडिंग बनाते हैं इसको। नहीं, चैप्टर का आपका नाम है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों के समझ में यह आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस चीज से आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है जितने भी जीवन जीने के लिए प्रोसेस हो रहे हैं सारे के सारे इस जैव प्रक्रम के अंदर आएंगे, लाइफ प्रोसेस के अंदर आएंगे। बिल्कुल दोस्तों यही बात है, बिल्कुल सेम टू सेम। जीवन जीने के लिए तथा शरीर को टूट फूट से बचाने के लिए जितने भी प्रक्रिया होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने लिखा है, ये जो इतना सारा लिखा है दोस्तों, मैंने यही बताया आप लोगों को। ये जो इतना सारा लिखा है, मैंने सिर्फ इतने सारे को 4 शब्द में, बिल्कुल सारा का सारा 4 शब्द में ही कवर कर दिया कि जीवन जीने के लिए जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं,
जीवन जीने के लिए जितने जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी के अंदर प्लांट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे, है ना, मनुष्य, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे जितने भी होते हैं, सारे के सारे जीवन जीने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे जिनसे उनका जीवन जिया जा सके और उनका जो शरीर है वो टूट फूट से बचा रहे, वो सब काम करने के लिए जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो सारा काम करने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं दोस्तों जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या ये क्लियर है दोस्तों? क्या ये बात क्लियर है? क्या सर एग्जांपल भी लिख दूं? देखो एग्जांपल जैसे उत्सर्जन, पोषण आदि आदि। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं दोस्तों, मैं इसको इधर लिख देता हूं। All process by an living organism all process by an living organism to all process by done all process done by a living organism to live and protect their body these all process known as life process ठीक है दोस्तों, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और काम आसान हो गया। देखो जो आपके हेडिंग है लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब जीवन जीने के लिए, प्रोसेस मतलब प्रक्रम, है ना, वो सारे प्रोसेस, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जीवन जीने के लिए जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मैं इसके लिख देता हूं एग्जांपल। एक्सक्रीशन, उसका न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। ऑल प्रोसेस डन बाय एन लिविंग, ऑल प्रोसेस डन थोड़ा ऊपर लिख दिया है, ऑल प्रोसेस डन बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी दीज प्रोसेस नोन एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? एग्जांपल भी लिख दिए हैं। ठीक है, स्क्रीन पोस्ट करके आप इसको लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, उसके 4 टाइप होते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं। पहला पोषण,
यानी कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो दोस्तों आपको दिख पा रहा है सब, देखना आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। पहला पोषण, सॉरी पोषण में गलत मात्रा लगी, ठीक है। दूसरा श्वसन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तीसरा संवहन, यानी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। चौथा उत्सर्जन, उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ठीक है दोस्तों। जैव प्रक्रम के यही सिर्फ 4 टाइप होते हैं। पहला पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, संवहन मतलब सर्कुलेशन, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन। दोस्तों पूरे चैप्टर में सबसे पहले वन बाय वन करके पढ़ते हैं कि पोषण क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें पोषण के अंदर आएंगी। ऐसे श्वसन, श्वसन कितने टाइप का होता है ना। और मैं ये बोल दूं कि आपके लिए पोषण और श्वसन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि पोषण के अंदर भी डिवीजन, जिस भी टॉपिक में डिवीजन वाली बात आ जाए ना, ये अंतर वाली जो बात आ जाती है जिसमें एक लाइन खींच के इधर भी लिखते हैं, इसके बारे में इधर भी लिखते हैं, है ना। जिस भी क्वेश्चन में या टॉपिक में ये चीज आ जाए ना अंतर वाली, कि हाँ भाई कि दो चीजों में जिसमें अंतर बताते हैं, जैसे कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, तो दोस्तों ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और ये दोनों के अंदर ही दोनों के, ये जो दोनों है श्वसन और पोषण, इन दोनों के अंदर ही जो डिफरेंस वाली बात आती है ना, कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के अंदर डिफरेंस, है ना। तो ये सारी चीजें स्वपोषी विषमपोषी कौन कौन से प्लांट इनके अंदर आते हैं, तो दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं फिर पहले टॉपिक से जिसका नाम है पोषण, ठीक है दोस्तों। पहले टॉपिक से शुरू करते हैं जिसका नाम है पोषण, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, फिर करते हैं फिर आज का मजेदार टॉपिक स्टार्ट। पहला जो टॉपिक हमारा वह पोषण। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो साथियों आपने कभी ना कभी सुना होगा कि ये चीजें खाइए ज्यादा पोषण मिलेगा, है ना। बाहर के जंक फूड मत खाइए, पेट खराब होगा लेकिन पोषण नहीं मिलेगा, है ना। पेट भर जाएगा लेकिन पोषण नहीं मिलेगा। आपने ये बात भी सुनी होगी कि पेट भरने में और पोषण मिलने में फर्क होता है। तो दोस्तों बिल्कुल फर्क होता है पेट भरने में और पोषण मिलने में। तो पोषण देखते हैं पोषण होता क्या है। भोजन का छोटे कणों में भोजन का छोटे कणों में टूटकर छोटे कणों में टूटकर पचना तथा दैनिक ऊर्जा खपत का निर्माण होना पोषण कहलाता है।
पोषण कहलाता है। दोस्तों क्या बात क्लियर है आपके? मैंने यही तो बताया आप लोगों को कि पोषण होता क्या है, भोजन का छोटे छोटे कणों में टूटना। भोजन छोटे छोटे कणों में कहां पर टूटता है, ठीक है। इस बात को बताने से पहले आप मेरे को बात बताइए कि जो भोजन का पाचन है वो हमारे शरीर के या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के किस अंग से शुरू होता है, किस ऑर्गन से शुरू होता है, ठीक है। मोस्टली बच्चों का जवाब आएगा सर पेट से, है ना। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वही बताएंगे कि सर मुंह से शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुंह से। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा लेट मतलब हार्ड है, थोड़ा पचने में दिक्कत करती है, इसलिए मुंह से पचना शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो भोजन का पचना मुंह से शुरू हो जाता है, पेट में जाकर यानी जो हमारा स्टमक है, अगर ये जो हमारा अमाशय है, इस अमाशय में जाने के बाद जो हमारे अमाशय के अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और भोजन पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। छोटी आंत के अंदर जो भोजन है वो पचना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी भोजन के पचने से जो हमारी दैनिक ऊर्जा खपत है कैलोरी पर कैलोरी के हिसाब से, जरा 2200 कैलोरी चाहिए, किसी को 2500 कैलोरी चाहिए, ठीक है। वो कैलोरी का डिमांड जो पूरी हो रही है इसी से हो रही है भोजन के पचने से, ठीक है। जो हमारी कैलोरी की डिमांड पूरी हो रही है, बॉडी की एनर्जी डिमांड पूरी हो रही है, तो भोजन के छोटे कणों में टूटकर पचने से ही तो पूरी हो रही है दोस्तों। इसी को बोलते हैं पोषण, है ना। पोषण के अंदर जैसे कि आपको एग्जांपल देके दिखा दूं मैं, जैसे कि एग्जांपल है विटामिन और मिनरल्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक है दोस्तों। मेरे जो कहने का मतलब है वो यही है कि पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के अंदर सारी चीजें आती हैं, विटामिन भी, मिनरल्स भी, कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी, ठीक है, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक है। विटामिन आपने पता होगा, आपको पता होगा विटामिन कहां से मिलते हैं उनको, है ना। डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, मिनरल्स डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, कार्ब्स जैसे कि राइस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। फैट जैसे कि वो भी स्टार्च वगैरह की दूसरी फॉर्म होती है। प्रोटीन कहां से मिलता है, बिल्कुल पनीर से, ठीक है। ये चीज क्लियर है। भोजन का छोटे कणों में टूटकर पचना, दैनिक ऊर्जा का जो निर्माण की तो दैनिक ऊर्जा खपत है उसका निर्माण होना, ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, पोषण, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। इंग्लिश में लिख देता हूं। breakdown of food into smaller particles, simplest form याद है, smaller particles and formation of daily energy in KCl कैलोरी, ठीक है। हाँ मतलब एनर्जी, डेली एनर्जी बाय डाइजेशन, ठीक है दोस्तों। ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स या फूड इनटू फूड पार्टिकल या फूड, हाँ ठीक है दोस्तों। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डेली एनर्जी बाय डाइजेशन, ठीक है। इसकी क्या होती है, देन that is used to fulfill daily need
ठीक है दोस्तों, क्या ये बात आपको समझ में आई? जो मैंने वही हिंदी में लिखा था वही मैंने इंग्लिश में लिखा है। इसके भी एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे विटामिन दोस्तों, जैसे कार्ब्स दोस्तों, जैसे फैट, जैसे प्रोटीन, ठीक है, ईटीसी। मिनरल बहुत सारी चीज आ सकती है, जैसे मिनरल भी आ सकता है, मिनरल, ईटीसी, ठीक है। तो ये चीजें आती है हमारी इसके अंदर, ये विटामिन लिखा है दोस्तों, वीआईपी विटामिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी पोषण के अंदर आती हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे चले, नहीं तो फिर दोबारा समझ लेंगे, ठीक है। मुझे ये लगता है कि यहाँ तक भी कुछ आपको समस्या आ रही होगी, क्योंकि मैं एक टर्म को इस तरीके से बताता चल रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों के बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इंग्लिश वाले बच्चे। तो दोस्तों वो वाली चीज आ गई जिसका हमें इंतजार था काफी टाइम से। पोषण होता है दो टाइप का दोस्तों, पोषण होता है दो टाइप का। पहला ऑटोट्रोपिक दोस्तों, दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक। ठीक है, पहला होता है ऑटोट्रोपिक, दूसरा हेटरोट्रोपिक। दोस्तों इसे बोलते हैं स्वयंपोषी। दोस्तों इसको बोलते हैं विषमपोषी। सर क्या है, हार्ड है थोड़े से? अरे कुछ भी हार्ड नहीं है, आप लोगों के लिए तो ऐसा बना दूंगा उनको हलवा, ठीक है। आप लोग पूरा चैप्टर भूल जाओगे, पर ये जो टॉपिक चल रहे हैं ना, इनको नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। मैथ भूल जाओगे, इंग्लिश भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन साइंस नहीं भूल पाओगे। चाहकर भी नहीं भूल सकते आप साइंस, इस तरीके से पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले ऑटोट्रोपिक मतलब ऑटो से याद रखो, जो अपने आप चलता है। वही कहते हैं ना कि गाड़ी में ऑटो मोड लगा दो, ऑटोमेटिक मोड लगा दो। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप वाला, है ना। ऑटोमेटिक मोड लगा दे, जैसे गाड़ी अपने आप चलती है ना, इसी तरीके से ऑटो का मतलब होता है अपने आप। तो ऐसे जीव, इसमें लिख देता हूं थोड़ा सा, ऐसे जीव जो अपना खाना या अपना भोजन स्वयं बनाते हो, ठीक है। ऐसे जीव या पौधे, सॉरी यहाँ पर दोस्तों जीव या पौधे लिख लो, ऐसे जीव स्लैश पौधे। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको दिख रही होगी, मैं बोलकर बता देता हूँ। ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, ठीक है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वयंपोषी। इंग्लिश में लिख देता हूँ दोस्तों इसको, organism or plant, those organism or plant, which can prepare their food themselves, ठीक है। Those organism or plant which can prepare their food themselves, ठीक है। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हो दोस्तों, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हो, तो कौन सी श्रेणी के अंदर आएंगे? स्वयंपोषी या विषमपोषी? बताइए, बहुत बढ़िया। ऐसे जीव आएंगे स्वयंपोषी यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है।
अब मैंने बताया था कि ये दोनों चीजें आपस में अपोजिट होती हैं एक दूसरे की। ये जो दोनों चीजें हैं ये आपस में अपोजिट होती हैं, तो इसके अंदर तो ऐसे जीव आएंगे जो अपना भोजन खुद बनाते हो। तो सर इसके अंदर कौन से आएंगे? इसके अंदर आएंगे हम और तुम, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ठीक है, ऐसे जीव सॉरी हाँ बिल्कुल सही है। एक लाइन और कर दे ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पौधे तथा जीवों पर निर्भर रहते हैं, जीवों पर निर्भर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पौधों तथा जीवों पर निर्भर रहते हैं, जीवों पर निर्भर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। दोस्तों ऐसे जीवों को क्या बोला जाएगा? बिल्कुल विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रोफ। दोस्तों क्या ये बात क्लियर है? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तो आप ही बताना कि ये कौन से टाइप के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोफ या हेटेरोट्रोफ। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। those animal which those organisms which can't prepare their food, on site. And get their nutrition from other plant and animal. ठीक है दोस्तों, क्या यह बात आप लोगों को क्लियर है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाकर दूसरे पौधों तथा जीवों पर निर्भर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, दोस्तों क्या बोलते हैं उनको? विषमपोषी। ठीक है, क्या यह बात क्लियर है? दोस्तों इस लाइन को थोड़ा ऊपर लिख दो यहां से, इस लाइन को दोस्तों ऊपर लिख देता हूं, फ्रॉम other plant and animal। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के? ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं और आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल पूछूंगा। आप लोग ये बताना कि ये विषमपोषी का है या ये स्वयंपोषी का है। ठीक है, कमेंट में आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ तो मैं आपकी आवाज कैसे ही सुनूंगा, तो आप कमेंट में लिख देना कि सर ये विषमपोषी का या फिर स्वयंपोषी का।
उस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल कंटेंट है, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके सामने पहला एग्जांपल रख रहा हूं, लोयन से। ठीक है, दूसरा आपके सामने एग्जांपल है प्लांट यानी कि पौधे। तीसरा आप लोगों के सामने एग्जांपल है फ्रो यानी कि मेंढक। ठीक है, चौथा आप लोगों के सामने एग्जांपल है ह्यूमन यानी कि हम और तुम, मनुष्य। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर इधर नीचे। फिफ्थ नंबर का एग्जांपल बताइए क्या लिया जाए। फिफ्थ नंबर का एग्जांपल को अच्छा सा लेते हैं ताकि आपको बताने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। जैसे कि आप बताना मेरे को मशरूम, नहीं आप मेरे को कवक बताना, कवक। ठीक है, आप मेरे को कवक के बारे में बताना। और दोस्तों आपको करना क्या है, मैं नंबर 1 बोलूंगा, आपको ये बताना है कि स्वयंपोषी या विषमपोषी या ऑटोट्रोपिक या फिर हेटेरोट्रोपिक कौन सा है। दोस्तों इसका बताना है, पहले शेर का बताइए, क्या ये स्वयंपोषी जानवर है विषमपोषी। ठीक है, बहुत से बच्चों का जो जवाब आ रहा होगा कमेंट पढ़ूंगा कि सर ये तो विषमपोषी है यानी कि ये हेटेरोट्रोपिक है। हेटेरोट्रोपिक के लिए H यानी कि विषमपोषी के लिए वे और ऑटोट्रोपिक के लिए A यानी कि क्या दोस्तों बात क्लियर है। सर ग्रीक प्लांट यानी पौधे किस चीज के अंदर आएंगे, स्वयंपोषी विषमपोषी। दोस्तों पौधे किस चीज के अंदर आएंगे, स्वयंपोषी या विषमपोषी। बिल्कुल बच्चों का जवाब आ रहा होगा कि सर ये तो स्वयंपोषी है, अपना भोजन खुद बनाते हैं यानी कि ऑटोट्रोपिक है ना। सर ये तो स्वयंपोषी अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन से प्रोसेस के द्वारा। बिल्कुल सर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। चलो बाद में पढ़ाऊंगा इसको, तो पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसकी रिएक्शन वगैरह सब कुछ बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मेंढक क्या होता है, मेंढक स्वयंपोषी विषमपोषी। सर आप कहोगे कि सर ये तो विषमपोषी है, विषमपोषी सर ये हेटेरोट्रोपिक, क्योंकि ये छोटे मोटे कीड़े खाकर जिंदा रहता है, इसका मतलब ये न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहता है। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन बताइए आप लोग ऑटोट्रोपिक हो या हेटेरोट्रोपिक, स्वयंपोषी हो विषमपोषी, है ना, बताइए। कुछ ज्ञानी लोग कह रहे हो सर हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मम्मी तो किचन में बना कर लाती है। लेकिन दोस्तों आप लोग देखोगे जो आपके खाने में मोस्टली चीजें होती है वो या तो प्लांट से आई हैं या फिर एनिमल से। ठीक है, तो आप अपना खाना खुद नहीं बनाते हो, आपका जो खाना आ रहा है या तो प्लांट से आ रहा है या फिर एनिमल से आ रहा है, तो आप भी किसके अंदर आओगे, हेटेरोट्रोपिक के अंदर, विषमपोषी के अंदर। ठीक है, लास्ट बचा है कवक, ये किसके अंदर आएगा। कवक मतलब जैसा आप समझ सकते हो एक टाइप से मशरूम वगैरह जो होती है, हाँ मशरूम वगैरह जो होती है, हाँ तो ये किस चीज के अंदर आएंगे, ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक। बिल्कुल सर, ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर एक तो प्लांट की तरह दिखता है, तो क्या ये इसको ऑटोट्रोपिक स्वयंपोषी बोल सकते हैं, नहीं, ये होता है दोस्तों विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रोपिक। कैसे, क्योंकि दोस्तों ये सड़े गले जो पौधे होते हैं, जो सड़े गले पौधे या जीव होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आई होंगी। और दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक रहने वाला है। ठीक है, और जितनी भी इससे आगे की बात होंगी हम कल पढ़ेंगे, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए जो बच्चे हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ, थैंक यू।